नमस्कार। क्रिएशन ऑडियो विजुअल क्लब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसके अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं। आज हमारे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 1 जून से लेकर 21 जून तक योगा क्लासेस चल रही हैं। और 21 जून को जैसे कि आप सभी को पता है कि योगा दिवस मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। तो आज हमारे बीच आए हुए हैं एक सर जिनके बारे में हम आपको बताएंगे और उनका एक छोटा सा एक इंटरव्यू लेते हैं हम और उनके बारे में बताएंगे और आप सभी से मिलाते हैं। धन्यवाद। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, हमारे साथ एक सर आए हुए जो आपका बोलिए। नमस्ते, मेरा नाम प्रवीण कुमार पाठक है। सर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है आपने, तो आपने कहाँ अचीवमेंट्स करे, क्या आप बताना चाहोगे आप? ज़रूर। मैंने योगासन प्रतिस्पर्धा में योगासन को गवर्नमेंट ने एज ए स्पोर्ट्स बना दिया है। वैसे मैंने एजुकेशन में बीएससी फिजिकल एजुकेशन किया हुआ है आफ्टर 12 और मैं साइंस टर्म का ही स्टूडेंट्स रहा हूँ। और मैंने एमएससी इन योगा साइंस एंड थेरेपी किया है। अब मैं योगा में पीएचडी कर रहा हूँ। बाकी मैंने जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं उसमें भी मेरे पास गोल्ड एंड सिल्वर है यूजुअली। और जो हमारे नेशनल गेम्स होते हैं जो ओलंपिक ही ऑर्गेनाइज कराती है उसमें भी मेरे पास ब्रॉन्ज मेडल है। बाकी मेरे पास अभी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं हाल ही हुए हैं उसमें भी मेरे पास ब्रॉन्ज मेडल है। वो टीम गेम होता है। तो इस प्रकार से मेरे पास नेशनल लेवल की बहुत अच्छे से मतलब मेडल हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी हैं। बाकी अभी एशियंस प्रतिस्पर्धा होने वाली है और जितने जितने आगे योग को बढ़ाया जाएगा उसमें मैं खेलूँगा। मेरा ऑलरेडी इसमें सिलेक्शन है। तो सर आप लोगों के लिए क्या बताना चाहोगे कि उन्हें अपना योगा में इसको किस तरीके से बनाना चाहिए? हाँ, योग के भी ना अलग अलग तरीके हैं कि आप उसको किस रूप से देख रहे हैं। जैसे मैंने उसको एज ए स्पोर्ट्स देखा, एज ए हेल्थ देखा। ऐसे ही किसी के शरीर में प्रॉब्लम है ना, कोई डिसीज़ है, उसको एज ए थेरेपी हम वो देख सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ उसमें मूवमेंट समझ में आता है। तो ये बच्चों के लिए और युवाओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और उनको ये करना ही चाहिए। जैसे मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतने नेशनल तक खेलूँगा या मेडल ले आऊँगा, लेकिन मुझे लगा कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने उसको अपनाया और मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस की, अभ्यास किया। उसके बाद मैं खेल भी पाया और मेरा शरीर स्वस्थ भी रहता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ योगासन के साथ करने के। तो सर जैसे बच्चे नेशनल वगैरह या गेम्स वगैरह कॉम्पिटिशन्स वगैरह खेलना चाहें तो आप उनको क्या गाइड करना चाहोगे? मैं उनको गाइड पहले तो वो सेल्फ प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए जैसे आज मैं यहाँ पे अभ्यास लेने आया, जो मैं आज उनको सिखाऊंगा वो डेली प्रैक्टिस में करें। फिर से मैं किसी दिन आऊँगा तो उसको भी करें। बाकी किसी एक गुरु के माध्यम से ही वो चीज़ सीखनी चाहिए। और बच्चे सच में नेशनल तक जाना चाहते हैं या इंटरनेशनल तक जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं यही राय दूँगा कि वो अपना अभ्यास न छोड़ें। और अभ्यास क्या करना है वो आज मैं बता के भी जा रहा हूँ यहाँ पर। और उनको धीमे धीमे सीढ़ी, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, फिर स्टेट लेवल होता है, देन नेशनल होता है। तो ये सारी सीढ़ियाँ उनको पार करनी पड़ती हैं। अगर वो डिस्ट्रिक्ट में ही हार जाते हैं तो उनको फिर से प्रयत्न करना पड़ेगा। इस तरीके से पूरी सीढ़ी है ओलंपिक्स तक जाने की या एशियंस तक जाने की, कॉमनवेल्थ तक जाने की। तो सर वहाँ पे किस तरीके के कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिन्हें फेस करना पड़ता है? जी, उसमें 2 टाइप्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। एक जो फेडरेशन कराती है उसमें 5 प्रकार के अलग अलग भाग हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल विद म्यूज़िक है, एक डबल्स विद बॉडी टचिंग जिसको हम पेयर बोलते हैं, और एक है रिदमिक पेयर जिसमें बॉडी टच नहीं होता, 2 बंदे एक साथ परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, उसका फ्लोर होता है 8x8 होता है, 10x10 होता है। तो इस सारी चीज़ को लेकर और एक ग्रुप का होता है जिसमें 5 खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं। और जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं जिसमें हमको सूर्य नमस्कार करना पड़ता है, 5 कंपलसरी आसन करने पड़ते हैं,
और 9 ऑप्शनल आसन हैं जिनमें से हम 4 लेके परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार के वो पूरे 10 पोस्चर्स हो जाते हैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में। उसके हिसाब से फिर हमको मार्किंग होती है। मार्किंग भी एक एक शरीर के पॉइंट्स को देखकर, टेक्निक्स को देखकर, बॉडी अलाइनमेंट को देखकर, फ्लेक्सिबिलिटी देखकर, बैलेंस देखकर, फेस एक्सप्रेशंस देखकर ही उसको मेज़र किया जाता है, ना कि वो हम सिर्फ देख के और किसी के साथ मित्रता के भाव से उसको मेडल नहीं देते हैं। तो ये पूरा सारा देखा जाता है। तो सर आप लोगों को क्या इसके बारे में बताना चाहोगे कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, इसमें क्या स्कोप है, आप स्कोप के बारे में बताना चाहिए? ऐसे आप खिलाड़ी सोचते हैं या ऐसे ही आप पेशेंट सोचते हैं, तो ये दोनों एक हेल्थ के लिए लेके जाते हैं। और आप ऐसे खिलाड़ी सोचते हैं तो अब धीमे धीमे इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है और उसको ऐसे ऐसे गेम में यूज़ किया है। जैसे खेलो इंडिया हो गया। खेलो इंडिया अपने आप में एक गवर्नमेंट गेम है। और जो अभी 36 नेशनल गेम्स हुए थे वो एक ओलंपिक की एसोसिएशन ही ऑर्गेनाइज कराती है, तो वो भी एक गवर्नमेंट का गेम है। जिसमें मैं आपको बता दूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था फ्रॉम हरियाणा। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने मेरे को 3 लाख रुपीज़ दिए थे। तो एक खिलाड़ी के लिए 3 लाख मिलना और इतना बड़ा सम्मान मिलना ही बड़ी गर्व की बात है। और एज ए एजुकेशन में हम आते हैं तो आफ्टर 12 हम BA कर सकते हैं योग से, MA योग से कर सकते हैं। यदि आप साइंस टर्म्स के हैं तो BSc योग कर सकते हैं और MSc योग कर सकते हैं। उसके बाद नेट JRF होता है, अगर उसको आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको PhD में एडमिशन ईजिली मिल जाता है। अदरवाइज़ नहीं भी होता है तो हर यूनिवर्सिटी आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है, जिसको आप क्लियर करके PhD में अपना एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद आप प्रोफेशनल लाइन में जा सकते हैं। और योग की डिग्रियाँ लेकर आप एक तो थेरेपिस्ट भी बन सकते हैं, है ना, फिजिकल ट्रेनर भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल तक आप जा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसीलिए। तो सर जैसे कि आपने भी बताया, तो हम इसमें किस तरीके की जैसे हम करें 12 के बाद डिग्री वगैरह हम उनकी लेते हैं योग से, तो हम किस तरीके से उनको और आगे बढ़ा सकते हैं? इसमें सीधा यही है जो हमारा सिलेबस दे रखा है। जब हम सिलेबस को देखेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद और आपकी श्रीमद् भगवद गीता अपने आप में एक जीवन जीने का पूरा सिद्धांत बताती है। जब वो हम सारी चीज़ पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें हम अपने जीवन में भी अनुभव करते हैं, और जब वो हम जीवन में भी लेते हैं तो अपने आप ही हमारे सिद्धांत क्लियर हो जाते हैं, हमारी सफलता क्लियर हो जाती है और हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहते हैं। तो कंपलसरी है कि आपको आपकी एजुकेशन पर ध्यान देना और आपके शरीर का ध्यान रखना। और योग एक सिर्फ थ्योरी नहीं है, जितना थ्योरी को पढ़कर प्रैक्टिकल करेंगे उतना वो ज़्यादा आपको लाभ देगी। तो मुझे लगता है कि योग करना चाहिए। तो जो एंट्रेंस होते हैं वो रिटर्न बेस होते हैं या फिजिकल बेस होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हाँ, एक चीज़ और बताऊँगा, जो NIS पटियाला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, पटियाला में ही योग का एक डिप्लोमा भी है 1 ईयर का और एक 6 वीक का भी है। तो अगर आप स्पोर्ट्स की फील्ड में या कोच की फील्ड में भी जाना चाहते हैं तो वो आपको करना चाहिए। और ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ये सब रिटन बेस पर होते हैं, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स की रूप से देखेंगे तो उसमें फिर आपको प्रैक्टिकल भी अपना बॉडी को दिखाना पड़ता है कि हाँ हम उसके लायक हैं कि नहीं। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और इतनी सारी जानकारियाँ मिली सर से हमें, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा और आप सभी को भी अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी योग करिए और योग के इतने सारे आपको फ़ायदे बताए सर ने, इतने सारे स्कोप्स बताए, तो इन पर ध्यान दीजिए। चलो मिलते हैं।